अहले मंतिक सर्व सजदा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का, तो आइए इस वजह अपनी कलाम खुदा को पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनते हैं। मेरे दोस्तों, इस शेर के साथ मैं हज़रत वाला को दावत दे रहा हूँ कि दर्द से बेचैन दिल का दर्द कम कर दीजिए, दर्द से बेचैन दिल का दर्द कम कर दीजिए, आयतें कुरान की पढ़ पढ़ के दम कर दीजिए। हज़रत वाला माई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह तिलावत सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं। फरिश्ते जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, जो दिए की रोशनी में भी तिलावत करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये थे जनाब हाफिज कारी मोहम्मद तैयब साहब, जो तिलावत कलामुल्लाह शरीफ फरमा रहे थे और हम और आप समाअत फरमा रहे थे। वाकई में मौसूफ ने, हजरत वाला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत की। दिल चाह रहा था कि ये पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। बहुत ही अच्छा अंदाज था, बहुत ही निराला लहजा था, बहुत ही अच्छी तस्वीर थी मेरे दोस्तों। लेकिन मुश्किल ये है, हमें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि हमने कुरान करीम से अपने रिश्ते को कमज़ोर कर लिया है। हमने कुरान करीम से अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है। हमारा रिश्ता कुरान करीम से बिल्कुल टूट चुका है मेरे दोस्तों। वो कुरान करीम जो हमारी निजात का जरिया है, वो कुरान करीम जो हमारे लिए कब्र के अंदर राहत का जरिया है, मैदान हश्र के अंदर हमारे लिए राहत का जरिया है मेरे दोस्तों। वो कुरान करीम जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी की जमानत है, कामयाबी की गारंटी है, उसके मुकाबले में मेरे दोस्तों अगर आप गौर करें, दुनियावी किताब को देखें, दुनियावी किताब ले लीजिए। एक आदमी है दुनियावी किताब पढ़ता है, एक मर्तबा पढ़ता है, दूसरी मर्तबा नहीं पढ़ता, दूसरी मर्तबा अगर पढ़ लेता है, तीसरी मर्तबा जी नहीं चाहता पढ़ने को। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान करीम के अंदर वो मज़ा है, कुरान करीम के अंदर वो लुत्फ है, कुरान करीम के अंदर वो चाशनी है, वो शीरीनी है मेरे दोस्तों कि आदमी एक मर्तबा पढ़े तब भी मज़ा वही मिलेगा, दूसरी मर्तबा पढ़े तब भी मज़ा वही मिलेगा, तीसरी मर्तबा पढ़े तब भी मज़ा वही मिलेगा। कारी पढ़े मज़ा वही, हाफिज पढ़े मज़ा वही, आलिम पढ़े मज़ा वही,
मजे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप दुनियावी किताब पढ़ेंगे, एक दो मरतबा पढ़ेंगे, जी उगता जाएगा, पढ़ने का जी नहीं चाहेगा। लेकिन कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम ऐसा है मेरे दोस्तों, एक मरतबा पढ़ो तब भी मजा वही, बार बार पढ़ो तब भी मजा वही। अर्श से खुदा बोलेगा, जब कुरान करीम की तिलावत करोगे अर्श से अल्लाह कहेगा कि तुम दुनियावी किताब पढ़ते हो, तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलता। तुम कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ो, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकी अता फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ फरमाता है। और यही नहीं मेरे दोस्तों, अगर कुरान करीम पढ़ते नहीं हो, कोई पढ़ रहा है, बगल में बैठ गए हो, सुन रहे हो, अगर सुनते हो तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर भी सवाब अता फरमाता है। ये तो सुनने वाले की बात है, इसको भी छोड़ दीजिए। एक मासूम सा बच्चा है, एक तालिबे इल्म है जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहा है, कुरान करीम पढ़ रहा है। आप अगर उस बच्चे को एक कुरान लाकर दे देते हैं, कुरान पर रखने के लिए जो रहल और तिपाई हुआ करती है उसको लाकर दे देते हैं, बच्चा उस रहल पर, उस तिपाई पर अपने कुरान को, अपनी किताब को रखकर पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर भी सवाब अता फरमाता है। और यही नहीं मेरे दोस्तों, वो जो बच्चा है मासूम सा, अगर तुम उस बच्चे को सीने से लगाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें भी उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसूद ये है, कहने का मकसूद ये है कि ये बहुत ही बाबरकत, बहुत ही आला, बहुत ही अरफा कलाम है। अभी तक हम और आप मेरे दोस्तों तिलावत कलामुल्लाह शरीफ समाअत फरमा रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि उस ज़ात अक़दस का चेहरे अनवर देखूं, जिसके अदना से गुलाम के जूते का तस्मा भी अगर जो है ताकने को मिल जाए तो अबदी सआदतें दारैन हासिल हो जाए। मेरे दोस्तों, इससे मेरी मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तिलावत कलामुल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात है, कोई हैसियत है जिसकी हमदोस्तना की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी बड़ाई बयान की जाए, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, अपने आप को कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तू जो है रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर न मालूम कितने नबी आए, न मालूम कितने नबी आए, कितने अंबिया आए, लेकिन मेरे नबी की बात ही निराली है, मेरे नबी की शान ही निराली है, मेरे नबी का मौजिज़ा ही निराला है, मेरे नबी की बात ही अलग है। मेरे दोस्तों, आप गौर करें, आसमानों से किताबें उतरी, फिर उनके उतरने में भी फर्क है। बाकी नबियों पर जो उतरी अलग तरीके से उतरी, मेरे नबी पर उतरी उनसे अलग है। मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताबें उतरी। जब उन पर किताब उतरने का वक्त आया, अल्लाह ताला ने उन लोगों से कहा कि तुम इबादत खाने में बैठ जाओ। किसी को कहा टूर पहाड़ पर चले जाओ, किसी को कुछ कहा कि अपने घर के अंदर बैठ जाओ, इबादत करो, फिर हम तुम्हें किताब देंगे। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान देने की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान देने का इरादा किया तो मेरे नबी को पाबंद नहीं किया। मेरे नबी को ये नहीं कहा कि तुम फला जगह बैठकर इबादत करो फिर किताब दूंगा, फला जगह पर चले जाओ फिर किताब दूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि मेरा नबी अगर मदीना में है तो कुरान को मदीना में भेज दिया। मेरा नबी मक्का में, कुरान भी मक्का में। मेरा नबी उहद पहाड़ पे, वहाँ कुरान भी उहद पहाड़ पे। मेरा नबी मेरे दोस्तों जहाँ भी अगर गलियों में है तो अल्लाह ने कुरान करीम को गलियों में भेज दिया। मेरा नबी मकान के अंदर, घर के अंदर है, वहाँ भी भेज दिया। यहाँ तक कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पर अगर मेरा नबी है तो वहाँ पर भी कुरान करीम को भेज दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की शान निराली है, मेरे नबी की बात ही निराली है, मेरे नबी का जो है अंदाज ही निराला है। मेरे दोस्तों, एक शख्स, एक ईसाई मौलाना कासिम, हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह से आकर कहता है कि हमारे नबी
मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक ईसाई आकर कहता है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये कमाल की बात है। आपके नबी ने क्या किया? किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि इसमें क्या कमाल की बात है? इसमें क्या कमाल की बात है कि एक मुर्दे को, जो इंसान था जिसके अंदर पहले रूह थी, उसके बाद जो उसको जो है जिंदा किया, लेकिन मेरे नबी ने ऐसी चीज के अंदर रूह डाल दिया, दलवा दिया, जिस चीज के अंदर कभी रूह पाई ही ना गई हो। पत्थरों को भी अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा दिया। तो खैर मेरे दोस्तों, मेरे नबी की शान निराली है, मेरे नबी की बात निराली है, मेरे नबी का अंदाज ही निराला है। इसके बाद मेरे दोस्तों, खैर मैं अपनी बात को तूल में न ले जाते हुए अब मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश की जाए। इसके लिए मैं जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और मोहम्मद अरबी